नमस्कार प्यारे दर्शकों। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय आने पर हमें धोखा जरूर देते हैं। आज की कहानी भी कुछ इस तरह की है। एक मछली ने बताया कि 3 लोग जो काम निकलने के बाद हमें धोखा जरूर देते हैं। किसी गांव में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह गरीब व्यक्ति पैसे से मछुआरा था। हर रोज मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करता। प्यारे दर्शकों, एक दिन की बात है, उस मछुआरे को बहुत तेज बुखार हो गया, इसलिए वह नदी पर मछली पकड़ने नहीं गया। अब मछुआरे की पत्नी कहने लगी कि अजी सुनते हो, आप आज मछली पकड़ने क्यों नहीं गए? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, आज हम क्या खाएंगे? हमारे घर में इतना भी नहीं है कि बिना काम किए एक दिन भी गुजर जाए। अगर आप आज नहीं जाओगे तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर बीमार हालत में ही मछुआरा जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात थी, उस दिन मछुआरे ने पूरे दिन जाल डाला और जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। कहते हैं कि जब पैर पर चोट लगी हो तो वहां ठोकर भी जरूर लगती है। घर में अन्न ना हो तो भूख बढ़ ही जाती है। जब किस्मत खराब हो तो बेवजह भी आफत आ जाती है। शाम का समय हो गया। निराश होकर मछुआरा जब वापस लौटने लगा तो उसने सोचा कि आखिरी बार एक बार फिर से जाल डालकर देख लेता हूं। आखिरी बार उसने जाल डाला तो देखा कि जाल में कुछ भारी सा लग रहा है। उसकी कुछ उम्मीदें जगने लगी। जब जाल को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी रंग बिरंगी मछली फंसी हुई थी। बड़ी ही अद्भुत मछली थी। मछुआरे ने उस मछली को बाहर निकाल लिया, किंतु वह कोई मामूली मछली नहीं थी, बड़ी चमत्कारिक मछली थी। उस मछली ने उस मछुआरे की भाषा में बोलते हुए कहा कि अरे मछुआरे, तुम मुझे पानी में छोड़ दो, मैं तो एक छोटी सी मछली हूं, मुझे खाने से तेरा कोई भला भी नहीं होगा। अब मछुआरा उसकी आवाज को सुनकर बड़ा ही हैरान हो गया। मछुआरा कहने लगा कि यह बड़ी विचित्र मछली है। उस मछली से कहा कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, आज मेरे घर पर भी भोजन नहीं बना, मैं बीमारी की हालत में आज मछली पकड़ने आया हूं, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए, आज मेरे जाल में पूरे दिन एक भी मछली नहीं फंसी। आज घर लौटने वाला था, आखिरी बार मैंने जाल को डाला तो आपके अलावा कोई मछली नहीं फंसी। अब तुम ही मेरी आखिरी आस हो, मेरी आखिरी उम्मीद हो, और तुम कहती हो कि मुझे छोड़ दो। इतना सुनकर मछली कहने लगी कि हे मछुआरे, अगर तुम मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी सारी उम्मीदें, सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तो तू आकर मुझे बता देना, मैं तेरी हर इच्छा को पूरी कर दूंगी। अब मछुआरे ने सोचा कि वैसे भी यह मछली तो छोटी सी है, मेरे परिवार का पूरी तरह से पेट नहीं भर पाएगा, इससे तो अच्छा यही है कि मैं इसे यहीं पर छोड़ दूं। इतना सोचकर उस मछुआरे ने उस सुनहरी मछली को उस पानी में छोड़ दिया। उदास होकर अपने घर लौट आया और पत्नी ने घर आकर पूछा कि आज तुम कुछ लेकर क्यों नहीं आए, आज हम क्या खाएंगे? तब मछुआरे ने पूरी बात बताई कि भाग्यवान, आज पूरे दिन मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, और शाम के समय जब मैं चलने वाला था तो एक छोटी सी सुनहरी मछली मेरे जाल में फंस गई। उस मछली ने मुझसे बहुत विनती की, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, और मैंने भी यही सोचा कि वो छोटी सी मछली मेरा क्या भला करेगी, उसे खाकर भी मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैंने वापस उसे पानी में छोड़ दिया। प्यारे दर्शकों, मछुआरे की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो उसकी पत्नी बड़ी ही नाराज हो गई। कहने लगी कि आप तो बड़े ही बुद्धिहीन हो, क्या आप में इतना दिमाग नहीं है? उस मछली को छोड़कर क्यों आए? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अगर आप उस मछली को लेकर आते तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती। अब आप बताओ कि मैं क्या खाऊंगी?
मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को बहुत डांटा, बहुत धमकाया कि अब कहीं से भी मेरे लिए भोजन ला कर दो, वरना घर में मत आना। अपनी पत्नी की डांट खाकर मछुआरा दुखी होकर घर से बाहर निकल गया। वापिस जाकर उसी नदी के किनारे बैठ गया और वहां जाकर रोने लग जाता है। मछुआरे को रोता देखकर वही सुनहरी मछली बाहर आ जाती है और पूछने लगती है कि अरे मछुआरे, तुझे किस बात का दुख है, किस चिंता के कारण तू रो रहा है। जब मछुआरे ने उस मछली को देखा तो कहने लगा कि हे मछली रानी, मैंने तुझे छोड़कर गलती कर दी। आज मेरे घर में भोजन नहीं बना। मेरी पत्नी ने मुझे डांट फटकार के घर से भगा दिया और कहा कि जब तक मैं उसके लिए भोजन नहीं लाऊंगा तब तक वो मुझे घर में नहीं जाने देगी। इसलिए मैं यहां बैठकर रो रहा हूं। इतनी बात सुनकर मछली कहने लगी कि मछुआरे, तू घर जा, लौट जा, तेरे घर खाने का सारा सामान पहुंच जाएगा। आज से तू और तेरा परिवार भोजन के बिना भूखा नहीं रहेगा। इतना कहकर मछली जल में चली गई और मछुआरा अपने घर लौट आया और घर आकर देखा कि उसके द्वार पर बहुत सारे अनाज के बोरे रखे हुए थे। यह देखकर मछुआरा बड़ा ही खुश हो गया, सोचने लगा कि वाकई में मछली तो बड़ी ही चमत्कारी है। उसने आज हमें इतना राशन भिजवा दिया कि अब हमें भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। तब मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहने लगा कि अरे भाग्यवान, देखो मछली रानी ने हमें कितना राशन दिया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। वे दोनों पति पत्नी बाहर उस राशन को देखकर हैरान हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मछली इतनी चमत्कारी कैसे हो सकती है। उसकी पत्नी को भी विश्वास हो गया कि वाकई में वो मछली बड़ी ही करामाती है, वो कुछ भी कर सकती है। दोनों पति पत्नी उस अनाज के बोरों को घर के अंदर ले गए, सारा सामान समेट लिया और जल्दी ही भोजन बनाया, खुद खाया और अपने पति को खिलाया और खा पीकर पूरा परिवार आराम से सो गया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जैसे आग में घी डालने पर आग दोगुनी हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को धन मिलने पर उसका लोभ भी दोगुना हो जाता है। मछुआरे की पत्नी सुबह सुबह सोकर उठी तो उसने मछुआरे से कहा कि देखो, अब हमारे घर में खाने पीने की दिक्कत तो दूर हो गई, अब तो बस घर अच्छा सा होना चाहिए। झोपड़ी में गुजरते हुए कितने वर्ष बीत गए। अगर हमारा पक्का मकान होता, एक अच्छा सा घर होता, तो हम भी जिंदगी को अच्छी तरह गुजार पाते। तुम वापिस उसी मछली के पास जाओ और उससे कहना कि हमारे लिए एक पक्के घर का इंतजाम कर दो, फिर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मछुआरा कहने लगा कि अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? कहा हमारे पास खाने को अन्न नहीं था, अब घर में अन्न आ गया तो तुम्हें लोभ होना शुरू हो गया। अधिक लोभ नाश की जड़ होता है। मछली ने हमारे लिए इतना कर दिया, क्या यह कम है? बिना पुरुषार्थ के कमाया गया धन मनुष्य को कर्महीन बनाता है, आलसी बनाता है। बिना मेहनत के प्राप्त किया हुआ धन मनुष्य में अवगुण भर देता है। इसलिए जितना मिल गया है उसी में संतुष्ट रहो। अब इतनी बात सुनकर मछुआरे की पत्नी तो नाराज हो गई, कहने लगी कि तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। गृहस्थ के पास जितना धन हो उतना कम होता है, और जो थोड़े में संतोष करके बैठ जाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए तुम वापिस उस मछली के पास जाओ, एक सुंदर सा घर मांग कर लाओ। प्यारे दर्शकों, कहते हैं कि तिरिया हट के सामने तो बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। पत्नी के बार बार जिद करने पर मछुआरा फिर मछली के पास गया और मछली से गुहार लगाने लगा। तो मछली जल से बाहर आई तो मछली ने उसके आने का कारण पूछा। तब मछुआरे ने दुखी होते हुए कहा कि हे मछली रानी,
आपने हमें अन्न दे दिया। वैसे तो सब कुछ ठीक है, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, किंतु मेरी पत्नी कह रही है कि हम झोपड़ी में रहते हैं। बड़ा लंबा वक्त गुजर गया, हमने पक्के मकान का सुख नहीं देखा। अगर हमारा मकान भी पक्का बन जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो सुनहरी चमत्कारी मछली कहने लगी कि अरे मछुआरे, ये भी कोई बड़ी बात है। जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा मकान भी बड़ा बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। इतना कहकर मछली चली गई और इधर मछुआरा जब लौट कर आया तो उसने देखा कि जहां उसकी झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां एक बहुत बड़ी आलीशान हवेली खड़ी थी। मछुआरा और मछुआरे की पत्नी घर को देखकर खुश हो गए। तब मछुआरे की पत्नी कहने लगी कि अजी सुनते हो, हमारे पास खाने को भी हो गया, इतना आलीशान महल भी हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस बड़े से घर में क्या मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर रहूंगी? इस प्रकार तो हम गरीब के गरीब ही माने जाएंगे। जैसा हमारा घर है, अगर ऐसा ही हमारा पहनावा भी हो तो लोग समझेंगे कि हम अमीर लोग हैं। तुम एक काम करो, मछली के पास वापस जाओ और उससे कहना कि हमारी स्त्री के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सोने चांदी के आभूषण दे दो, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मछुआरा फिर कहने लगा कि देखो, अधिक लालच ठीक नहीं है, जितना हमें मिल गया इतना बहुत है। किंतु पत्नी कहाँ मानने वाली थी, कहने लगी कि नहीं, ये चीजें तुम एक बार फिर से मांग कर लाओ, फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। आखिर मुफ्त में तो मिल रहा है, कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं। प्यारे दर्शकों, अब मछुआरा फिर उस मछली के पास गया, फिर उसने मछली को जाकर अपनी इच्छा बताई तो उस मछली ने फिर से सब कुछ उस मछुआरे को दे दिया। जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नए नए वस्त्र पहने, सोने चांदी के आभूषण पहने सजी धजी घूम रही थी। उस समय बहुत खुश थी। उसने अपने पति से कहा कि देखो, अब सब कुछ हमारे पास हो गया, अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। किंतु कहते हैं कि लालच कभी भी कम नहीं होता, लोभ की कोई सीमा नहीं होती। उसकी पत्नी फिर कहने लगी कि मुझे लगता है कि हमारे घर में सिर्फ एक चीज की कमी है, कि हमारे घर में खाने को अन्न भी है, बहुत अच्छा महल भी है, सजने संवरने को कपड़े भी हैं, लेकिन अब हमारे पास 2-4 नौकर चाकर भी होते तो अच्छा होता। अब मछुआरा कहने लगा कि भाग्यवान, जब इतना सब कुछ कर दिया तो ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। अब फिर से मछुआरा मछली के पास जाता है और नौकर चाकर मांग कर लाता है। अब मछुआरे के घर में कई कई नौकर काम करने लग गए। मछुआरे की पत्नी रानी की तरह रहने लगी। प्यारे दर्शकों, अब तो वह मछुआरे को ठीक से मुंह से बात भी नहीं करती, अब वह अपने पति को भी इज्जत नहीं देती। पैसे का नशा ऐसा चढ़ गया कि अपने पति को ही भूल गई। हर रोज उसका अपमान करने लगी, क्योंकि उसके पति ने सब कुछ अपनी पत्नी के लिए मांगा। पति की हालत तो वैसी की वैसी थी। पति को अपने साथ बैठाने में उसे शर्म आने लग गई। बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसके घर आते थे और एक दिन तो हद हो गई, उसने अपने नौकरों से कहकर उस मछुआरे को मार पीट कर घर से बाहर निकलवा दिया। कहने लगी कि आज के बाद इस घर में कदम मत रखना, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। तुझे अपना पति कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। नौकरों के हाथ से पीटकर बेचारा मछुआरा बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कैसे बदल गई। प्यारे दर्शकों, कहते हैं कि मनुष्य को झूठा अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि थोड़ी देर के लिए कुछ मिल भी जाए तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परछाई आगे पीछे होती रहती है, जिंदगी में उसी प्रकार सुख दुख आते रहते हैं। हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए।
अब मछुआरा रोता हुआ वापस उस नदी के किनारे जा पहुंचा और मछुआरे को रोता देख वो मछली फिर आती है और कहती है कि मछुआरे किस बात से रो रहा है। मछुआरा अपनी पत्नी की सारी करतूत उस मछली को सुना देता है। तब मछली कहने लगती है कि मछुआरे, धन का लोभी, कामी और ठग, ये 3 लोग मतलब हल होते ही अपना व्यवहार बदल लेते हैं, अपनी औकात में आ जाते हैं, सामने वाले को धोखा जरूर देते हैं, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मछुआरा कहने लगा कि मछली रानी, अब मेरी एक इच्छा है, उसे पूरी कर दो। कहने लगा कि जैसे मैं पहला था, मुझे और मेरी पत्नी को सब कुछ वैसा बना दो। अब मछली ने कहा ठीक है, जाओ, तुम फिर से पहले की तरह बन जाओगे। प्यारे दर्शकों, मछुआरा जब लौट कर आया तो उसकी हवेली, उसके नौकर चाकर, उसके अनाज के बोरे सब कुछ गायब हो गए। पत्नी झोपड़ी के अंदर फटी पुरानी साड़ी में बैठी रो रही थी। मछुआरे के आते ही उसने अपने पति से माफी मांगी और बड़े आदर के साथ अपने पति को घर में ले गई और कहने लगी कि पतिदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं दौलत ने आंधी कर दी थी, इसलिए मैं आपका अपमान कर बैठी। आज के बाद मैं आपका अपमान कभी भी नहीं करूंगी। वह मछुआरा जिंदगी में कभी भी मछली के पास फिर से मांगने नहीं गया, क्योंकि वो जान गया कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इच्छा बढ़ने लगती है। अगर उसे कुछ मिल जाए तो इच्छाओं का विस्तार होने लगता है और इच्छाओं के विस्तार होने पर वह दुख का भागी बन जाता है। परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा कमाया हुआ धन ही हमें सच्चा सुख देता है। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।